Hello students, good evening to all of you। आज हम अपने एनपीओ के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और उसमें आज हम करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि फंड जो हमारे होते हैं उन फंड्स की ट्रीटमेंट कैसे होती है वो हम इसमें सीखेंगे कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कैसे होती है। दो क्लासेस हैं इसके ऊपर। तो पहली क्लास हम आज ले रहे हैं, दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएगी। तो हम देखते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ जो होती हैं वो क्रिएट करती हैं स्पेशल काइंड ऑफ फंड। और ये जो स्पेशल फंड्स होते हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं या एक्टिविटीज के लिए होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड या बिल्डिंग फंड। इसके अलावा दूसरे भी फंड हो सकते हैं। इनका काम स्पेशल है, उसी काम के लिए इनको यूज किया जा सकता है। अब क्योंकि ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं इसीलिए इनको रिवेन्यू नहीं कहा जाता, और क्योंकि ये रिवेन्यू नहीं है इसलिए ये फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी नहीं आते। तो कहाँ जाते हैं फिर? ये कैपिटलाइज्ड होते हैं। कैपिटलाइज्ड का मतलब है कि ये पैसा जो है या ये फंड्स जो हैं कहाँ शो किए जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो अब जब इसकी ट्रीटमेंट हमें पता चल गई कि ये कहाँ जाएंगे, हमारी बैलेंस शीट में जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं कि अब ये फंड है। फंड का मतलब है कि वो पैसा जो हमने स्पेशल पर्पस के लिए इकट्ठा किया है या मिला है हमें, ठीक है, या तो हमने अपने प्रॉफिट में से वहां पे ट्रांसफर किया होगा या डोनेशन से हमें मिला होगा। कैसे भी है हमने वो फंड जो है अलग से रेस किया। तो क्या अब पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इस पर ये बनता है कि इज द एक्सेस और अनयूटिलाइज्ड, या तो मेरे पास जो ज़्यादा है या फिर जो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक, उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उसकी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर खरीदने में, कोई और इन्वेस्टमेंट खरीदने में, उसका मतलब सिक्योरिटी है। तो इसका आंसर है यस, हम इस पैसे को, फंड वाले पैसे को जो यूटिलाइज नहीं हुआ या एक्सेस है, उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी फंड में अमाउंट क्रेडिटेड है उस फंड को इन्वेस्टेड किया जा सकता है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको हमको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाना भी पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाँ, इस पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन इस इन्वेस्टमेंट से ही निकल कर आता है कि इज इनकम अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज स्पेशल फंड क्रेडिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज इट इज ए रेवेन्यू काइंड ऑफ इनकम। तो जो पैसा इस इन्वेस्टमेंट से हमें अर्न होगा इनकम के रूप में, ठीक है, तो क्या उस पैसे को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे? क्योंकि उसका नेचर कैसा है, रेवेन्यू हमने पढ़ा है आज तक कि जो भी इनकम है, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो, वो कहाँ जाती है? हमारी रेवेन्यू काइंड ऑफ अकाउंट में, जिसको हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस में डालते थे। अब एनपीओ पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या बनाया जा रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या इस पैसे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। स्पेशल फंड है और स्पेशल फंड की इन्वेस्टमेंट है और उस पर जो इनकम हो रही है वो स्पेशल फंड में ही जाएगी। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी पर उसकी जो इनकम है वो इस जो भी स्पेशल फंड है उस स्पेशल फंड में ऐड हो जाएगी। तो इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको नहीं दिखाया जाएगा, इसको उसी फंड अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। और कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने फिर अराइज होता है कि if organization incurred some expenditure on conducting or organizing some event like tournament host by the club, जैसे अब टूर्नामेंट फंड है मेरे पास, ठीक है, और फिर मैं टूर्नामेंट करा रहा हूँ और उस पर कुछ खर्चा हो रहा है, तो क्या वो खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा? क्योंकि नेचर तो उसका रिवेन्यू ही है। तो इसका आंसर भी नहीं है। अगर फंड अवेलेबल है, टूर्नामेंट फंड अवेलेबल है और फिर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो उस फंड में से ही माइनस होंगे। जैसे ये इनकम उसमें प्लस हुई थी, तो फंड से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो वो भी फंड में से ही माइनस होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन फिर अराइज होता है, वेयर वी हैव टू शो द अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड बाय द स्पेशल फंड। डोनेशन का पैसा अगर हमें मिले
उस स्पेशल फंड के लिए, तो वो कहाँ जाएगा? तो डोनेशन का जब टॉपिक मैंने बताया था, तो जब मैंने बताया था ये स्पेशल काइंड ऑफ डोनेशन है, कैपिटलाइज्ड होगी, दैट्स मीन्स ये उसी स्पेशल फंड में ऐड हो जाएगी और अल्टीमेटली कहाँ दिखाई जाएगी? बैलेंस शीट में, ठीक है? तो ये भी डोनेशन का जो पैसा है वो भी किस में ऐड हो जाएगा? उसी फंड के अंदर। एक क्वेश्चन फिर हमारे सामने अराइज होता है कि बैलेंस कभी नेगेटिव हो सकता है फंड का? अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया? इस क्वेश्चन के आने का कारण ये है कि अभी हमने पढ़ा कि एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था टूर्नामेंट का। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ कि टूर्नामेंट एक्सपेंस जो हैं, वो कंपनी के हुए या ऑर्गेनाइजेशन के हुए हैं 15,000। टूर्नामेंट फंड के नाम से बैलेंस पड़ा था फंड में 8,000 रुपए। डोनेशन के रूप में 5,000 रुपए मुझे और मिले, ठीक है? तो अब बताओ क्या फिगर आई? फंड का 8,000 का बैलेंस, डोनेशन से मिले 5,000, 13,000 रुपए हो गए और मैं एक्सपेंसेस बता रहा हूँ 15,000। तो कैसे क्या होगा फिर? फंड ही मेरे पास 13 है, खर्चा 15 का आ रहा है। तो इसका मतलब है -2,000, माइनस की कोई एंट्री ही नहीं हो सकती अकाउंटिंग में। अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं की जा सकती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसे केस में जो वो 2,000 रुपए ज़्यादा है, वही हिस्सा देखो फंड पूरा यूटिलाइज होगा। मतलब कि जो 13,000 मेरे फंड के अंदर बैलेंस हो गया डोनेशन को मिलाकर, वो मैं पूरा खत्म कर दूंगा और उसके बाद का जो 2,000 रुपये बनता है, बचता है, वो मेरे कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में। कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। तो ये आपको याद रखना है कि नेगेटिव फिगर नहीं हो सकती। जो भी एक्सेस है फंड से ज़्यादा अगर एक्सपेंसेस हैं, तो वो एक्सेस अमाउंट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस बात को ज़रूर याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। 1 नंबर में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कुछ और पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंगली इम्पोर्टेंट हैं अगर हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करें। पहला ये है कि जो फंड का जो पैसा है, फंड वैल्यू जो है वो यूटिलाइज़ सिर्फ़ उसी काम में होंगी जिस काम के लिए उसको फंड को बनाया गया है। अगर मैच फंड है तो वो पैसा मैचेस में ही यूज़ हो सकता है। टूर्नामेंट फंड है तो वो पैसा टूर्नामेंट में ही यूज़ हो सकता है। बिल्डिंग फंड है तो वो पैसा बिल्डिंग में ही यूज़ हो सकता है। वो कहीं और यूज़ नहीं किया जा सकता। रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है कि अगर बिल्डिंग फंड मेरे पास ऑलरेडी है और फिर मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ बिल्डिंग की, तो कंस्ट्रक्शन करने से खर्चा होगा, तो उस खर्चे की क्या ट्रीटमेंट है? तो खर्चे की पहली ट्रीटमेंट तो हमें पता ही है कि जब बिल्डिंग फंड है तो जो खर्चा हुआ वो अभी मैं ऊपर बता ही रहा था, वो तो फंड में से माइनस हो जाएगा। पर क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर वाला खर्चा नहीं है जैसे टूर्नामेंट फंड में था, ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस थे, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को क्या कर दिया था हमने? टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट कराया, खर्चा हुआ, खत्म। नेचर वही रेवेन्यू था। पर बिल्डिंग अगर मैं बनाऊंगा तो बिल्डिंग तो क्या एक बार में यूज हो जाएगी पूरी? नहीं, क्योंकि बिल्डिंग का तो मैं बार बार यूज करूंगा। तो जो खर्चा मैं बिल्डिंग को बनाने पर कर रहा हूँ, बिल्डिंग बनकर एक एसेट तैयार हो रही है, तो वो जो बिल्डिंग है वो वो कहाँ शो करनी पड़ेगी मुझे? इज टू बी शोन इन द शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये कहाँ शो करनी पड़ेगी वो जो बिल्डिंग बनकर तैयार होगी? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है? अब इसमें जो चीज आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि जो फंड में पैसा माइनस आप लोगों ने किया, वो पैसा कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्डिंग पर लगा हुआ पैसा है और बिल्डिंग मेरी एसेट बन गई तो वो पैसा मेरा वेस्ट नहीं कहलाता। एसेट बन गई, ठीक है, एक बार में यूज नहीं हुई, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ फिर ट्रांसफर हो जाता है? हमारे कैपिटल फंड में। तो ये बात आप लोगों को जरूर याद रखनी है जब बिल्डिंग फंड वाले क्वेश्चन आए। तो बिल्डिंग फंड वाले में अगर बिल्डिंग को बनाने पर खर्चा करोगे तो वो खर्चा बिल्डिंग फंड में से तो माइनस हो जाएगा पर कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा।
साथ ही साथ मुझे बिल्डिंग को भी एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा, ये ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट आता है फिर कि इफ फॉर एग्जांपल मैच फंड मेरे पास क्रिएटेड है और खर्चा जो हो रहा है, एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं टूर्नामेंट में आ रहे हैं और टूर्नामेंट फंड मैंने बना नहीं रखा, तो फिर ये टूर्नामेंट एक्सपेंस कहाँ दिखाए जाए? तो ये हमेशा याद रखना, फंड किसी और चीज का है, खर्चा कोई और है, तो इस फंड में से खर्चा माइनस नहीं हो सकता। तो फिर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कहाँ दिखाए जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड में? एक्सपेंडिचर साइड। तो फिर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का जो भी खर्चा होगा वो कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जिसका फंड नहीं है उस पर जो भी पैसा खर्च होगा वो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेशल फंड नहीं है, मतलब कि ना बिल्डिंग फंड है, ना टूर्नामेंट फंड है, कोई फंड नहीं है, और फिर मेरे मैच के एक्सपेंसेस होते हैं या मैच टिकट से पैसा मुझे मिलता है, तो फिर वो पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, वो बैलेंस शीट में नहीं जा सकता। इस बात को आपको याद रखना है। फंड होगा तो ही बैलेंस शीट में जाएंगे, फंड नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। फंड मैच का है और एक्सपेंसेस टूर्नामेंट के हैं, तो वो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मैच में से माइनस नहीं हो सकते, मैच फंड में से, वो भी कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिल्डिंग को छोड़कर, बिल्डिंग वाला नेक्स्ट क्लास में। ये एक क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट हैं, उन 5 पार्ट में मैं लगभग पूरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो ये वाला हिस्सा है, ये आप लोगों को समझा दूँगा। Show how will you deal with the following item while preparing the final account of a club for the year ended 31st March 2017. 5 ऑप्शन है हमारे पास। पहले ऑप्शन में टूर्नामेंट एक्सपेंस दिए हैं सिर्फ, दूसरे ऑप्शन में टूर्नामेंट एक्सपेंस भी हैं, टूर्नामेंट रिसिप्ट भी हैं, तीसरे ऑप्शन में टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट एक्सपेंस है, चौथे ऑप्शन में टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट एक्सपेंस है, टूर्नामेंट रिसिप्ट है, और पांचवें ऑप्शन में टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट एक्सपेंस है और टूर्नामेंट रिसिप्ट है। ये 5 ऑप्शन मेरे पास हैं। अब इन 5 ऑप्शंस के बेस पर हम पूरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का बिल्डिंग वाला हिस्सा छोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है टूर्नामेंट एक्सपेंस। फंड नहीं है ना, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि फंड अवेलेबल नहीं है। खर्चा है, एक्सपेंस वर्ड यूज है तो एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, 12,000 डाल देंगे, खत्म मेरा काम। बी पार्ट आता है, टूर्नामेंट एक्सपेंस है, टूर्नामेंट रिसिप्ट है, फिर फंड नहीं है, तो फिर बैलेंस शीट में जाने का मतलब नहीं होता, तो फिर कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे डालोगे? एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर में, रिसिप्ट को इनकम में, क्योंकि वो इनकम है मेरी। ठीक है, तो 12,000 इधर आ गए और 15,000 इधर आ गए। इसकी एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी होती है, जो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से दूसरा अमाउंट माइनस करके एक साइड में भी दिखा देते हैं, पर वो मत समझो आप सिर्फ अभी ये समझो कि एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर में और इनकम को, रिसिप्ट को इनकम में। अब आते हैं हम सी पार्ट पर। फंड नाम आ गया, अब मेरे पास टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड अवेलेबल है। ठीक है, टूर्नामेंट फंड है, अवेलेबल है, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, सी पार्ट में क्या बनाना पड़ा मुझे? बैलेंस शीट बनाना पड़ा। बैलेंस शीट में फंड में 50,000 रुपये लिख दिए, एक्सपेंस हुए, खर्चे हुए, माइनस कर दिए, जो बैलेंस आया वो फंड का आ गया 41,000। इस तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ गया ये? बैलेंस शीट में। रीजन क्या है? फंड अवेलेबल है। नेक्स्ट में फिर पढ़ूं तो फिर फंड अवेलेबल है। अब क्योंकि फिर फंड अवेलेबल है तो फिर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। कैसे जाएगा? फंड में लिखो 50,000, एक्सपेंसेस जो है 9,000 है, लिख दो, और उसके बाद जो टूर्नामेंट रिसिप्ट है 14,000, वो डाल दो 14,000। 50 में से 9 माइनस कर दो, 14 प्लस कर दो, तो 55,000 की फिगर आ जाएगी, जो तुम्हारी क्या होगी? टूर्नामेंट फंड। एक ऑप्शन रह गया, वो ऑप्शन यहाँ पर है। उस ऑप्शन को समझने के लिए पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर वहां जाएंगे। यहाँ पर फिर दोबारा से टूर्नामेंट फंड अवेलेबल है। बस जो कंसीडरेशन आप लोगों को करनी है वो ये करनी है कि ये 28,000 का अमाउंट है, 28,000 का अमाउंट है, और एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? 37। ठीक है, तो अभी दिख रहा है कि ज्यादा है। अब मैं देखता हूं कि मेरे जो रिसिप्ट है वो कितनी है, वो 4,000 है। ठीक है, अब 28 और 4 तो 32 होते हैं। फंड कितना है मेरे पास? 32। खर्चे कितने हैं मेरे? 37। इसका मतलब अब ये बैलेंस शीट में शो नहीं हो सकता। कारण क्या है?
नेगेटिव फिगर वहां नहीं आ सकती। तो इसलिए कहाँ चला गया ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जितना एक्सेस है वो ही जाएगा। तो जो बड़ी फिगर थी वो पहले ली एक्सपेंसेस वाली 27 और उसमें से 28 और 4 32 माइनस कर दिए और 5,000 रुपये मेरे कहाँ आ गए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में। आ गई बात समझ में? जो जब मैं बता रहा था कि नेगेटिव फिगर नहीं हो सकती, तो क्या हुआ? कहाँ चला गया? शिफ्ट कहाँ हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसी टॉपिक को और समझाने के लिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है। उसमें भी यही चीज़ है, बस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ गई, जो हम वो इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट वहाँ पढ़ रहे थे, उसकी इनकम वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। प्राइज़ फंड है मेरे पास, प्राइज़ फंड इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, इनकम हो रही है उस प्राइज़ फंड इन्वेस्टमेंट से, प्राइज़ दिए हैं वो भी है। देखो, प्राइज़ फंड फंड में चला गया बैलेंस शीट में, क्योंकि फंड आ गया तो बैलेंस शीट में चला गया। इन्वेस्टमेंट तुमने कर दी तो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आ गई, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी? एसेट ही होती है। 80 था, 80 का 80 पूरा मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब इस 80,000 पे जो मेरी इनकम हुई वो 8,000 रुपए की हुई। तो ये कहाँ जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। इस फंड के अंदर ये पैसा ऐड हो जाएगा, इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट लिखकर। मैंने पीएफआई लिखा है क्योंकि मेरे पास जगह की शॉर्टेज थी। 8,000 रुपए इसमें ऐड हो गए, प्लस हो गए। प्राइज अवार्डेड, अवार्डेड का मतलब देना, पैसा खर्च हुआ, तो ये क्या हो रहे हैं? लेस। तो पहले हम 80 में से 6 माइनस करेंगे, 74,000 की फिगर आएगी। उस 74 में 8 प्लस करेंगे तो मेरे पास जो फिगर आएगी वो 82,000 की आ जाएगी। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी हो, उस इन्वेस्टमेंट पर इनकम भी हो रही हो और मैं पैसा कहीं अवार्ड भी कर रहा हूँ। तो इसको ही लेते हुए एक और क्वेश्चन है ये वाला, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये हमें बताता है कि शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। मैच के ऊपर क्वेश्चन है। मैच एक्सपेंसेस हैं 16,000 के, मैच फंड 8,000 का है, डोनेशन 5,000 की है, सेल ऑफ टिकट 7,000 की है। टोटल करके देखो 16 से कम है या ज़्यादा? 8 और 5 13 और 7 20, 16 से ऊपर हो गए। तो पहले केस के अंदर क्योंकि फिगर पॉजिटिव है तो कहाँ शो हो रहा है? बैलेंस शीट में। इसमें एक केस ये भी है, ये भी हम पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट केस को पढ़ लें। बैलेंस ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, ए और बी, बी इसके नीचे दबा हुआ है, ठीक है? तो इस बी को आप लोग अलग ही समझो, ये ना सोचो। ये रहा बी पार्ट, ठीक है? तो बी पार्ट अलग है, बी पार्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी ये करते हैं। मैच फंड से शुरू हुआ क्वेश्चन, उसमें डोनेशन प्लस हो गई, उसमें सेल ऑफ टिकट प्लस हो गया, टोटल फंड आ गया मेरा 20,000। फिर मेरे एक्सपेंस कितने थे? 16,000 माइनस कर दिए तो मेरे पास जो बैलेंस आ गया वो कितना आ गया? 4,000। ये आ गई इसकी पहले पार्ट की रिप्रेजेंटेशन। सेकंड पार्ट में वो बोलता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गोज अप बाय ₹6,000। 6,000 बढ़ जाएं, 16 की जगह कितने हो जाएं? 6 प्लस कर दो 22 हो जाएं। मेरे पास तो फंड कितना है? 20। देखा था ना अभी आपने? और खर्चा कितना हो गया? 22। तो क्या बैलेंस शीट में शो हो सकता है? नहीं हो सकता। कहाँ शो होगा फिर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कितने की फिगर आएगी? 22 में से 2 घटा दो, 20 घटा दो, कितना आया? 2। कैसे दिखाओगे? 22, 8 माइनस, 5 माइनस, 7 माइनस और टोटल कितने की फिगर हो गई? 2। तो इस तरीके से आप लोग मैच फंड की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको इजीली समझ सकते हैं। जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऊपर बताई, वो चीज़ें, ये जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिए थे, ये सब मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिए। एक जो चीज़ रह गई, वो सिर्फ ये रह गई बिल्डिंग वाली। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बिल्डिंग फंड की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो सिखाऊंगा। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए हैं कि बिल्डिंग मतलब कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग को कैसे किया जाता है, बिल्डिंग वाले पोर्शन को छोड़कर। अब आप मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, इन सब की ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरी सारी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल खोकर प्रेजेंटेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।